तालिबान किसके फॉलोअर हैं? कौन है बगदादी और कौन है ओसामा बिन लादेन? बताइए। मदरसों में जो है इस्लामिक शिक्षा नहीं पढ़ाओ, मदरसों में साइंस पढ़ाओ। पर ये इस्लाम तो साइंस पे नहीं मानता, चाहे वो 72 हूरों का हो या अप्सरा का हो। बताइए। और अप्सरा दिखा दो महाभारत के। देखिए 72 हूरों का कंसेप्ट है, सीधी सी बात है, उनको ट्रेन किया जा रहा है पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया मुस्लिम कंट्री में। काफिर का कॉन्सेप्ट तो लिखा है, कुरान में लिखा है वो तो। इस्लाम के अलावा जितने भी है सब काफिर है, और जितने रिलीजन है जो मूर्ति पूजन उनको मारो, ये चीज तो लिखी है। तो मुसलमान में झगड़े करवा रहे, विवाद पैदा करने के लिए फिल्म रिलीज की जा रही है, एक्सपोज करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, 72 हूरों के बारे में इनको एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन नवयुगों को के जो ब्रेन है उसको ब्रेन वॉश करके वो कत्ल करा रहे हैं 72 हूरों के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टी और कुछ वर्ग ऐसे बोलते हैं कि ये जो फिल्म है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में झगड़े करवा रहे, विवाद पैदा करने के लिए फिल्म रिलीज की जा रही है। ये एक्सपोज करने के लिए किया जा रहा है। क्या अब्दुल कलाम नहीं थे? उन्होंने देश को क्या दिया? तुम्हें अब्दुल कलाम नहीं बनना, तुम्हें जिहादी बनना है, तुम्हें मुगलों की संतानों का पूरा अधिकार लेना है, तुम वही काम यहाँ पर कर रहे हो। देखिए 72 हूरों का जो कंसेप्ट है, सीधी सी बात है, उनको ट्रेन किया जा रहा है पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया मुस्लिम कंट्री बन जाए। 57 देश बन चुके हैं, इन्होंने वहां भी क्या हाल किया है दूसरी कंट्री में, आप सब देख ही रहे हैं। तो ये इनके ब्रेन को वॉश करने के बाद ये पूरी तरीके से, ताकि हिंदू सभ्यता खत्म हो जाए, ये इनका प्रोपेगेंडा है, तो चलने वाला नहीं है। यही 72 हूरों में दिखाया गया है, उसमें यही बताया गया है किस प्रकार से इनका ब्रेन वॉश करके पूरी कायनात को खत्म करने के लिए, ठीक है। और ये कहते हैं क्या आएगा? कयामत होगी, कयामत के दिन सब कुछ आएगा। आपको क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड इस मूवी को क्यों रोक रही है? सेंसर बोर्ड आज कल रिलीज होने वाली मूवी सेंसर बोर्ड, लेकिन अभी विवादों में घिरी हुई है। देखो हर मूवी को दिखाने का एक तरीका होता है। अब इन्होंने पूरी रियलिटी दिखा दी, कुछ चीजें सेंसर बोर्ड पब्लिक को नहीं दिखानी चाहिए, इन्होंने वो भी दिखानी दी। और कुछ सीन्स होते हैं जो अडल्टेंसी के आते हैं, 18+ क्राइटेरिया में आते हैं, तो वो छुपाने के लिए सेंसर बोर्ड को इशू था और स्टोरी लाइन पर इशू था, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है। अगर आप देखोगे कुरान में ये चीज नहीं लिखी, ये आगे लोगों ने प्रचार करके बनाया है। जैसे आप देखो बहुत चीजें लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आप मंदिर में जाते हो, अगर आप मिट्टी उठा के रख दोगे ना पे और कह दोगे 100 करोड़ रुपए मुझे मिले इस मिट्टी से, लोग देखना पूरी अपनी मिट्टी अपने शरीर पे लपेट लेंगे। लेकिन मुसलमानों को तो ये अभी भी भ्रम है कि 72 हूरें मिलती हैं। नहीं, वो तो उनको सिखाया जाता है। जिस आदमी को जो सिखाया जाता है, हमें जिस हाथ से खाना सिखाया जाता है हम उसी हाथ से खाते हैं, तो इनको सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। आप देखोगे अब हमें तो मानते भी ह्यूमन बींग्स, हमें क्या कहते हैं ये तो इंसान भी नहीं मानते, काफिर कहते हैं। काफिर का कॉन्सेप्ट तो लिखा है, कुरान में लिखा है वो तो। इस्लाम के अलावा जितने भी है सब काफिर है, और जितने रिलीजन है जो मूर्ति पूजन उनको मारो, ये चीज तो लिखी है, ये चीज तो लिखी है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, पर सर तनफीर जो भाई ने कहा ये चीज तो लिखी है कि अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है उसको मारो। और आप देखो हिंदू की लड़कियां कितनी टारगेट हो रही है। साक्षी, अगर ये सिनेरियो रिवर्स हो जाता, अगर ये रिवर्स हो जाता, देश में दंगे हो जाते। आप देखो 72 जो हूरों का कॉन्सेप्ट है सिखाया जा रहा है। अब आप बताओ, मैं हूँ, अगर मुझे बताया गया कि तेरे मरने के बाद तुझे 72 मिलेगी, और 72 हूरों के कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा है, वहाँ पे दारू हर चीज उनको फैसिलिटी मिलेगी। अब मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद किसने देखा है? अय्याशी का पूरा अड्डा बनाना है, पूरा अय्याशी का अड्डा है, उनकी जन्नत अय्याशी का अड्डा है, ये चीज समझ लीजिए। अरे तुम अपनी हूरों को छोड़ के उनके चक्कर में जा रहे हो, तुम अपनी बीवी को कह रहे हो मैच मैली कुचैली बदबू आती है इनके से, और उन्हीं के साथ तुम 40 बच्चे पैदा करते हो। तो आपको क्या लगता है सर कि ये फिल्म क्या रंग लाएगी अगर रिलीज होती है तो? ये देखिए कल पता चल जाएगा, कल रिलीज होने वाली मूवी। और जहाँ तक लगता है हिंदू समाज ने जो रिस्पांस कश्मीर फाइल्स को और किलर स्टोरीज को दिया था, मुझे लगता है वो भी मिलेगा इस मूवी को। और मूवी को लोग देखने के लिए, कंट्रोवर्सी देखने तो लोग जाते हैं, ठीक है, भारत में सिनेमा ही बिकता है और क्या बिकता है, तो लोग देखने जाएंगे जहाँ तक इस मूवी का है। और स्टोरी लाइन हम भी देखने जाएंगे क्या है कॉन्सेप्ट ये 72 को। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदू समाज जाए देखने, और हिंदू लड़कियां जरूर देखने जाए कि इस मूवी में है क्या ऐसा, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जाकिर नायक जो इनका है, जो धर्म इनका प्रचार करता है, वो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट अपनी स्टेज पे बोलता है, वो बताता है ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा है तो वो क्यों प्रचार करता है? अगर नहीं था ऐसा तो ऐसा है जब तो वो बोलता है। और कितने लोग हैं इसको प्रचार करते हैं। आप मदरसे में जाओ, सिखाते हैं मदरसे में। अगर ऐसी चीज नहीं होती तो नहीं सिखाते हो। और क्यों सिखाते, किस बात पे सिखाते? कुरान में ये नहीं लिखा है, पर उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया है ऐसा अपना इस्लाम फैलाने के लिए। आइए साइड भी सिखाते हैं। अब इजराइल चले जाइए, आप ईरान चले जाइए, वहाँ क्या सिखाते हैं? वहाँ ये सिखाते हैं 72 हूर। अब उस्लाम बिन लादेन था, इसका भी यही था पीछे, 72 हूर मिलेगी, जिहाद करो जिहाद करो। जिहाद और 72 हूर दोनों एक लिंक है, दोनों के बीच में एक दूसरे से लिंक है। जिहाद करेंगे जब इनको मिलेगी 72 हूरें। आप ये तो समझो 72 हूर कब मिलेगी इनको? जब ये जिहाद करेंगे। और जिहाद कितने प्रकार के है, ठीक है, हिंदू को मानना जिहाद है, लव जिहाद है, ठीक है, आप अटैक करना जिहाद है, किसी को कन्वर्ट करना जिहाद है। इनके कितने जिहाद है? 132 टाइप के इनके जिहाद है। मदरसा कर क्या रहा है? मदरसा कोई ग्रोथ कर रहा है, वहां से कोई बहुत बड़े अफसर निकले हैं, क्या निकले वहां से? इवन अब्दुल गुलाम जी ने कहा था कि वहां से मदरसे जो उनको बंद करो, मदरसों में जो है इस्लामिक शिक्षा नहीं पढ़ाओ, मदरसों में साइंस पढ़ाओ। पर ये इस्लाम तो साइंस पे नहीं मानता है, इस्लाम तो साइंस पे भी बिलीव नहीं करता है। वो तो कहता है जो उनके बुक में लिखा है, उनकी बुक में गलत नहीं लिखा है, पर गलत वे से इंटरप्रेट किया जा रहा है, लोगों ने अपने फायदे के लिए किया है। मूवी रिलीज होने के बाद कुछ मतलब भारत के लोग और खास करके मुसलमान वर्ग के लोगों की आंखें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को लेकर? उनकी आंखें तो खुलेगी नहीं,
उनकी आंखें कौन ये मूवी थोड़ी खोलेगी? उनकी आंखें तो मदरसे में जब शिक्षा बदलेगी, जब उनकी प्रणाली बदलेगी, जब होगा, जब घर से बदलेगी, जब वो बदलेगे। तब रिलीज होनी चाहिए। बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए। हमारा समाज जागे तो सही, ये चीज क्या है इनको पता तो चले। नई जनरेशन को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है, उनको अपना धर्म नहीं पता है, और इसलिए लड़कियां क्यों कन्वर्ट हो रही है, उनको इस्लाम का कुछ पता ही नहीं है। उनको झूठे झूठे वादे देखे दिखाया जा रहा है कि इस्लाम जो इस्लाम में नहीं है उनको मार दिया जाता है, उनको पनिशमेंट मिलती है। तो ये दिखाना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, तो इससे लोग जागे गई। और हर बंदे को जागना चाहिए, देखना चाहिए। मैं तो कहता 3 मूवी, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज और ये 72 देखनी चाहिए और पूरी आनी चाहिए। आप एक बात बताओ, रामायण बनी है, रामायण अभी आदि पुरुष बनी थी, उससे पहले 100 बार रामायण बन चुकी है, मूवी बन चुकी है, हर चीज बन चुकी है। प्रोहित मोहम्मद पे मूवी क्यों नहीं बनी आज? अरे तुम अपनी हूरों को यहाँ से मान लो, तुम्हारी भी तो हूरें हैं, तुम उनको कहते हो कि मुझे बदबू आती है। तुम्हारे मौलाना ये कहते हैं कि हमारी बीवी सड़ी है, गंदी है। अगर मैली को चाहिए तो तुम 4 बीवी क्यों कर रहे हो? ये महिला को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। उनसे 4 बीवी कर ली, 40 बच्चे पैदा कर लिए, फिर एक दिन ये पूरी दुनिया पे राज करेंगे। इसीलिए किया, ये इसलिए कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल तर्कहीन बात है। अरे तर्कहीन बात कहाँ से आएगी आप बताइए ना? पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी है। आप अच्छे हो सकते हो, सुनिए मेरी बात, लेकिन जो बात करते हैं ना, अगर बात नहीं सुनना चाहते मैं चले जाऊंगा। देखिए सुनिए आप मेरी बात, आप बीच में आके ये कह रहे हैं बिल्कुल आप सुनिए, मानसिकता क्या है, क्या होती है मानसिकता? पहले मानसिकता ये होती है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे वो 72 हीरो का हो या अप्सरा का हो। बताइए, और अप्सरा दिखा दूंगा महाभारत के हिंदू समाज में कहाँ किसी बॉम्ब मार के अप्सरा के बजा रहा है? हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता। अप्सरा ऊपर है, ठीक है, देवता भी है, और 72 हीरो के बारे में पूरी दुनिया के बारे में सब पता हुआ है। इस्लाम के नाम पे ये लोग गलत काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो उन लोगों में एक इंसान अब्दुल कलाम जैसा भी है, जो किसी देश का प्रेसिडेंट बनता है, ये सब चीज समझ लीजिएगा। उन्होंने मुसलमान इंडिया के अंदर, जैसा मेरे भाई बता रहे हैं कि भाई ये ओसामा बिन लादेन के उस पे चल रहे हैं, 25% हिंदू थे पाकिस्तान में, अब वहाँ 1% भी नहीं है। इसे कहते हैं मानसिकता दिख रही है आपको। ठीक ऐसे एक वक्त था 14 साल पहले, एक शख्स का नाम था अबू जहल, और जहालत पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होती, जहालत का मतलब होता है अपनी बात पर हर धर्म लेना। जब आपको मैं 72 हूँ यहाँ पे बता रहा हूँ क्या चीज है 72, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किसके फॉलोअर हैं, कौन है बगदादी और कौन है ओसामा बिन लादेन, बताइए ना। हम नहीं जानते किसी को। भाई मेरी बात सुनिए, हम सुनते रहो, बोलिए। आप कभी विकिपीडिया में जाइए और आप पता कीजिए, देखिए या उनके ऊपर केस करिए तो पता चलेगा ओसामा बिन लादेन और बगदादी ये प्रोपेगेंडा है, पैदा की गई भी चीजें हैं। आज यूक्रेन का हाल देख लीजिए आप ये पीछे की सीन पता करिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप 72 रुपए बढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, हम अगर किसी सहारा मरुस्थल के अंदर रहते हैं, इंसान के अंदर 3 चीजों की ख्वाहिश होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ताकत, या फिर जो उसकी अपनी ख्वाहिशात होती है, जिस्मानी ख्वाहिशात, और जो उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ रूहानी ख्वाहिशात होती है। उन ख्वाहिशातों का जिक्र है। कोई भी मौलवी, कोई भी बंदा आपको कुरान से ये साबित नहीं कर सकता कि शहीदी के बाद में आपको 72 रुपए मिलेंगी। जन्नत क्या है? हालांकि आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन के ऊपर जो बात चल रही है, अरे जवाब दीजिए ना। आज जो चल रही है यानी आप इसको मान गए, किसको इस बात को मान गया? मैं नहीं मान रहा हूं। ऐसा कोई है ही नहीं। आप भी बगदादी को गलत बता रहे हैं, मैं बगदादी को गलत बता रहा हूं। फिर मैं कहाँ बात रहेगी? मैं आपके सुनिए मैम, लिसन, आप सुनिए, भाई मेरे बोल रहे हैं कि जो ये सारे जो है ओसामा बिन लादेन के तरफ पे चल रहे हैं। बहुत छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर 28 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, अगर उनके अंदर अमन शांति भाईचारे वाली बात नहीं होती और सारे ही ओसामा बिन लादेन की तरफ चलते तो और आदमी बम मान के घूम रहा होता, इंक्लूडिंग मी। गोदराकांड भूल गए? अरे भाई एक की बात नगर भूल गए? आप बर्बादी गए उसके अंदर किसने इन्वेस्टिगेशन करे थे? आप कुछ नहीं मरवाए हैं जिन्होंने गजवाए हैं करना है। अगर पुलवामा की मैं भी एक बात रख रहा हूं, आप रखिएगा मेरे भाई। कैसे? देखिए पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सर, मेरे को भी चाहिए, मिलेगा आपको मिलेगा। पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बता दो मुझे। किसने कहा पुलवामा की? गलत चीज फैलाएगी, आप गलत होगी मैं बोलने दूं। आप पुलवामा पे हुई इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइल हुई है, कमेटी बनी थी, आपको पता है? आपको पता है? नहीं, पुलवामा क्या होता है? टीम में कितने बंदे थे? पुलवामा की जांच की टीम में कितने बंदे थे? एक चीज का बात कर रहे थे यहाँ पर जो इंक्लूड मेरे भाई कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट समझाया कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती है उसके बारे में उसे बताया जाता है। एक गरीब आदमी को अगर आप बंगले के बारे में बताएंगे, किसी भी चीज को लेकर, आप जब तक किसी चीज को प्रोफेसर, जब तक आप इस्लाम को बगदादी जैसे लोगों से या ओसामा बिन लादेन, भाई सुनिए, ओसामा मेरे भाई बात सुन लीजिए, ओसामा बिन लादेन से हट जाओ, बिल्कुल यही तो समझाया मैं। अच्छा सुन लीजिए मेरे भाई, क्या लॉजिक आप किसी, अरे भाई लॉजिक सुने क्या तुमने? आप सुनने के लिए खड़े हो? ओसामा बिन लादेन, हम ओसामा बिन लादेन के फॉलोअर नहीं करते, फॉलोअर नहीं है हम बगदाद के फॉलोअर नहीं है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। उन्होंने उस टाइम पे अमन का पैगाम दिया था जब फतह मक्का होने के बाद में, पावर में होने के बावजूद उन्होंने कहते जंग नहीं होगी, और जो शख्स
यहाँ से जाना चाहता है उसे सही सलामत छोड़ के आइए। बच्चों के ऊपर कोई कत्लो गारत नहीं होगा, पेड़ पौधे तोड़े नहीं जाएंगे। एक साल 28 करोड़ 28 मेरे भाई सुन 28 करोड़ लोग मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। भाई ये मेरे भाईजान है, सुनिए भाई एक सेकंड में जवाब देके आप सुन नहीं पाओगे। नहीं मुझे मालूम है, एक सवाल बस एक सवाल, ये मेरे भाईजान है, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, देता रहूंगा। बिल्कुल नहीं, आप एक चीज तो अच्छा मानोगे, फिर मैं दूसरी बात का जवाब दूंगा, तीसरा क्वेश्चन लोगे। मेरे बस एक सवाल है, जानता हूँ भाई, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आपका। आपने सुनो, अगर ये और मैं भाई से कहना चाहता हूँ, शायद मेरी मोहब्बत में एक वन ऑफ द बेस्ट मजहब, हर आदमी अपने मजहब को अच्छा बताता है। मैं मुस्लिम रिलीजन से रिलेट करता हूँ, मैं इसलिए अच्छा नहीं बता रहा हूँ कि मैं उसे अनपढ़ बंदा कोई, ये मैं जानता नहीं हूँ, मैं किसी के टच में नहीं, किसी आलिम के। अल्हम्दुलिल्लाह जब से बचपन से लेकर आज तक मेरी पैदाइश हुई है और आज तक पीस का ही हमें पैगाम दिया गया है। उनसे लफ्ज जो इंसान है वो उर्दू का लफ्ज है और वो बना है उनसे से, और उसका पहला मतलब होता है मोहब्बत। आपके अंदर मोहब्बत नहीं है किसी इंसान के लिए तो यकीनन आप मुसलमान नहीं है। एक सवाल नहीं बोले नहीं बोलेंगे उनको बोलने दो, मुझे क्या बोलना है सर? यहाँ पर सवाल ये था, यहाँ पर मेरा बेसिकली मुद्दा ये है, हाँ 72 हो रहे, तो ये जो फिल्म में दिखाया जा रहा है 72 हो रहे, ये सच बात है या नहीं? आप लोगों की कुछ लोग हैं जिनके साथ हुआ उनके लिए सच है नहीं? इस न्यूज की आप एंकर हैं, ये जो ये श्रीमान खड़े हुए हैं काल्पनिक है सही है, ये बता दो। आप पहले डिसाइड करिए, आप एंकर हैं, ये कोई भी आदमी होगा। ये मैंने आप पे बहुत सरल उत्तर दिया था, बोले मैंने आप पे सरल उत्तर दिया था, वो सरल उत्तर ये है उसका कि बहुत लोग सुन रहे हैं यहाँ पर और समझ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम इंडियन मुस्लिम, खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इंडियन मुस्लिम अमन के अलावा कोई चीज नहीं चाहता, अब से नहीं शुरू से, क्योंकि आपको नहीं लगता सर कि कुछ इंडियंस को भी आज इंडियन मुस्लिम को भी बहका के ले जाएगा? नहीं कि बोलने नहीं देंगे मुझे बताइए, नहीं बोलने दो भाई, नहीं बोलने दो, अमन हो गया, नहीं बोलने दो। तो आप लोगों ने देखा कि 72 रूल को लेकर के यहाँ जनता के बीच में क्या राय है, वो लोग क्या सोचते हैं फिल्म को लेकर के, उनका कितना बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो चीज अगर कंट्रोवर्सी में गिर गई भाई तो उसका हाइक तो ऐसे पकड़ लेता है। तो देखते हैं कि कल 72 रूल क्या रंग लेकर के आती है और क्या कमाल कर दिखा पाती है।